को बताते हैं एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दो नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में बैठा है, दूसरा लखनऊ में। दोनों गलत तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। योगी के इस हमले का जवाब अखिलेश यादव ने एक्स पर दिया है। अखिलेश ने लिखा कि आत्म स्वीकृति किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। आपको बता दें, आज विधानसभा के सत्र के दौरान आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कटाक्ष करते हुए बड़े, आप कह सकते हैं कि बातों ही बातों में कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि स्वीकृति है ये। और समाजवादी पार्टी ने आज कोडिंग कफ सिरप में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार को घेरने की कोशिश की गई। विधानसभा में इस पर जवाब देते हुए योगी ने कहा कि कोई आरोपी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी तैयार है। सब दिल। और यह भी आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब आरोपी फर्मों को लाइसेंस बांटे गए थे। और आपको एक बार फिर से बता दें कि आज फिर से समाजवादी पार्टी ने आज कोडिंग कफ सिरप को लेकर विधानसभा में बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह
तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। और हमारे साथ इस मामले पर हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव जुड़ गए। समर, देखिए आज लगातार ऐसा लग रहा है क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है सीएम योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने इस सारी चीजों के बारे में बातचीत की और यह भी बता दिया कि जब एक्शन होगा तो इसके ऊपर चिल्लाइएगा मत। क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट को लेकर और आज किस तरीके से हंगामेदार रहा विधानसभा का ये पहला दिन? बिल्कुल सुमित, हंगामेदार ही एक दिन रहा है। शुरुआत अगर आप कर लें तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस पूरे प्रदर्शन के साथ शुरुआत की। हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक पहले परिसर पर आए जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी है। कोडीन को लेकर कई विधायक तो बल्कि कोडीन के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए। कई लोग कोडीन का माला बना कर आए। अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया गया। सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त माता प्रसाद पांडे ने पहले ही कोडीन का जिक्र छेड़ दिया। हालांकि दिन अनुपूरक बजट का था, वंदे मातरम पर भी चर्चा की बात थी। इसके बाद जब सुरेश खन्ना ने आपत्ति जताई कि भाई मुद्दा अलग है, चर्चा किसी और पर हो रही है, जब हंगामा शुरू हुआ, विधायक वेल में आ गए कि भाई हमारी बात पर आगे चर्चा नहीं हो रही है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोडीन में समाजवादी पार्टी नेताओं का संलिप्तता है। ट्रांजैक्शन जिन अकाउंट से किए गए हैं वो लोहिया वाहिनी से। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने जवाब के तौर पर कही। ये तक कहा कि बुलडोजर भी पहुंचेगा। बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, जिसमें कई गंभीर खुलासे भी जो है वो किए गए हैं। वो रिपोर्ट जो है उसके कुछ पॉइंट्स समर्थ आपका रुख करेंगे, दोबारा से आप बने रहिएगा।